नमस्कार मित्रों, एच.सी. वर्मा चैप्टर 29 क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में कह रहा है दो चार्जेज हैं, एक का मैग्नीट्यूड 2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, सेकेंड 1.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इनको 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तीसरा चार्ज है, थर्ड चार्ज, उसको कहां पर रखें कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स जो हो वो जीरो हो। किसके कारण? इन दोनों चार्जेस के कारण थर्ड चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। तो हमको थर्ड चार्ज को कहां पर रखना पड़ेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। थर्ड चार्ज पॉजिटिव है, निगेटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है। हमको चार्ज नहीं बताना है, उसका साइन नहीं बताना है, हमको उसका पोजीशन बताना है कि वो चार्ज कहां पर रखें कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। स्टडी करते हैं इसको। इस तरह से सिचुएशन दिया हुआ है, दो चार्ज है, मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.1 मीटर है। नाउ तीसरा चार्ज हमको रखना है। फर्स्ट केस में मानते हैं कि तीसरा चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, तीसरा चार्ज प्लस क्यू मान लेते हैं। अब उस चार्ज को हम कहीं पे भी रख सकते हैं। मान लेते हैं हम चार्ज यहां रखते हैं, थर्ड चार्ज यहां पर रख लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है। तो इस तीसरे चार्ज पे चार्ज 1 के कारण जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, और तीसरे चार्ज पे चार्ज 2 के कारण जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। अब ये दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर मिलके जीरो होना है। ये तभी पॉसिबल है जब इसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन के अपोजिट हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तभी ये दोनों मिलकर जीरो होगा। जब इन दोनों के बीच 180 का एंगल नहीं होगा तो ये किसी भी केस में जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब चार्ज को यहां रखेंगे तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। इसी तरह से चार्ज को यहां पर रखेंगे तो भी जीरो नहीं होना है, चार्ज को यहां पर रखेंगे तो भी जीरो नहीं होना है। प्लस की जगह अगर माइनस चार्ज रखेंगे तो माइनस चार्ज रखने से इस पे लगने वाला फोर्स इधर आ जाएगा और इस पे लगने वाला फोर्स इधर आ जाएगा। इस केस में भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। कोई दूसरा पोजीशन तब देखते हैं। मान लेते हैं इस चार्ज को यहां पर रखते हैं। अब चार्ज 3 पे 2 के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव है, और 1 के कारण जो फोर्स लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो दोनों फोर्स के बीच का एंगल जीरो हो गया। तो इस केस में भी इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। इसी तरह से चार्ज को अगर यहां पर रखते हैं तो एक फोर्स इधर और दूसरा फोर्स भी इधर, तो दोनों का सम कभी भी जीरो नहीं होगा। ये इस पोजीशन पे भी हम लोग नहीं रख सकते हैं। इस पोजीशन पे देखते हैं, इस पोजीशन पे 2 के कारण 1 के कारण लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा और 2 के कारण लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। तो यहां पॉसिबल है अगर 3 का पोजीशन इस तरह से आ जाए, दोनों का डायरेक्शन तो एक दूसरे के अपोजिट हो गया, 180 डिग्री एंगल हो गया। इसका मतलब अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड दोनों का हम लोग को सेम करने के लिए देखते हैं कोई हमको पोजीशन मिलता है या नहीं। नाउ यहां इस तरह से हो गया। मान लेते हैं कि चार्ज 2 से, जिसका मैग्नीट्यूड 1.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है, चार्ज 3 का डिस्टेंस है x मीटर, तो चार्ज 1 से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 0.1 माइनस x मीटर। तो फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ये जो फोर्स आएगा ये फोर्स है चार्ज 1 के कारण, चार्ज 3 पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q2/r², 9 इंटू 10⁻⁹ 2 ये चार्ज है, इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q डिवाइडेड बाई ये 0.1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये वाला फोर्स हो गया। इसी तरह से ये वाला, ये जो फोर्स है ये फोर्स निकालने के लिए यहां पे चार्ज लेना पड़ेगा ये, और डिस्टेंस x ये लिए, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, और नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बराबर होनी चाहिए। दोनों को इक्वल कर देते हैं, दोनों को इक्वल कर दिया, ये सब कैंसिल हो गया और यहां से इक्वेशन इस तरह से आ गया। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये
ये देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे दो रूट मिलेगा, एक प्लस में एक माइनस में। माइनस वाला नहीं हो सकता क्योंकि माइनस का मतलब हुआ कि वो चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग देख चुके हैं वहां पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 से ही रिलेटेड है। इसमें कह रहा है सपोज द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज, ये दूसरे चार्ज को नेगेटिव कर दिया, तब हमको पोजीशन बताना है। इसमें देखो पहले ये चार्ज पॉजिटिव था, अब ये चार्ज नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से हम पोजीशन फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर होगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज मान लेते हैं, तो इसके कारण लगने वाला फोर्स इधर होगा और ये इसके कारण ये इधर। अभी भी ये चार्ज यहाँ पर अगर रखते हैं तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 नहीं होगा क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री के एंगल पे नहीं है। तो वो तो मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो वो तो अलग बात है, 180 के एंगल पे नहीं है तो फोर्स तो 0 नहीं होगा क्योंकि दो ही वेक्टर है। तो इस तरह का कोई पोजीशन नहीं हो गया। दूसरा पोजीशन देखते हैं यहाँ पर, तो इस पे 2 के कारण लगने वाला फोर्स इधर होगा, बिल्कुल 1 के कारण लगने वाला फोर्स इधर होगा। ये तो हो सकता है, अगर दोनों मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो ये हो जाएगा। यहां पर इसके कारण इधर फोर्स, इसके कारण इधर फोर्स, इसका मतलब यहां पर भी पॉसिबल नहीं है। इधर क्या पॉसिबल है देखो, हाँ इधर भी पॉसिबल है। इसका मतलब इसका दो सॉल्यूशन, मैक्सिमम दो सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है। दो सॉल्यूशन होगा ही नहीं ये नहीं कह रहे हैं, दो सॉल्यूशन पॉसिबल है। चेक करते हैं इसको। चार्ज 3 यहां मानते हैं, इस पे चार्ज 3 पे चार्ज 2 के कारण लगने वाला जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है। इसी तरह से ये डिस्टेंस जो हो जाएगा 0.1 प्लस एक्स, और इसके कारण लगने वाला फोर्स ये इस डायरेक्शन में है। ये जो फोर्स हो जाएगा इसको देखो 9 इंटू 10⁻⁹, ये जो फोर्स है वो इस चार्ज के कारण है 2.0 इंटू 10⁻⁶, और डिस्टेंस है 0.1 प्लस एक्स, ये आ गया। इसी तरह से ये वाला फोर्स इस चार्ज के कारण, डायरेक्शन हम लोगों ने ले लिया है, तो 1.0 इंटू 10⁻⁶ इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसमें नेट फोर्स 0 होना है, मतलब ये दोनों क्वांटिटी को इक्वल होना चाहिए। इक्वल कर देते हैं, ये दोनों इक्वल हो गया। यहां से इस तरह से आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे दो सॉल्यूशन आना चाहिए। इसका एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये है। ये सॉल्यूशन इनवैलिड है, इसको आप चेक कर सकते हैं। इस पोजीशन पे आप चार्ज को रख के देखिए, वहां पर नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 24.1 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस कहां से लिए हम लोग, चार्ज 2 से, तो चार्ज 1 से जो डिस्टेंस आएगा वो 34.1 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर। थैंक यू।